हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों, और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th मैथ यानी त्रिगोणामेंट्री। दोस्तों आप सभी लोग अगर जो नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर अब आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके सीधा पेपर में आएंगे। अब आप लोगों को मैं इस तरीके से मैथ की तैयारी कराऊंगा जिससे आप लोगों के सभी सवाल सही हो सकें। तो चलिए आपको टाइम ना नष्ट करते हुए सवाल चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आज हम सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि आपको किसी क्या है ऊंचाई तक चढ़ना है तो आप लोगों को पहले सीढ़ियों पर चढ़ना होगा, तभी तो ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। तो इसलिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट त्रिकोणमिति का आना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आप सभी को समझाता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या है, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण एक ये त्रिभुज है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोगों को क्या समझना होता है, इसमें क्या होता है, एक भुजा जो होती है वो 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक दोस्तों, अब इस भुजाओं के नाम आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो ये वाली भुजा होती है इसे कहा जाता है आधार। क्या कहते हैं इसे? आधार। यानी इंग्लिश में अगर जो देखा जाए तो इसे बेस कहते हैं। क्या कहा जाता है? बेस कहा जाता है। ये जो भुजा होती है इसे कहते हैं कर्ण। क्या कहा जाता है? इसे कर्ण कहा जाता है। तो आप लोगों को सदैव ध्यान रखना है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है हाइपोटीनियस। क्या कहा जाता है? हाइपोटीनियस। ठीक दोस्तों, और जो ये वाली भुजा होता है इसे कहा जाता है लंब। इंग्लिश में इसे कहा जाता है परपेंडिकुलर। क्या कहा जाता है? परपेंडिकुलर। आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इसके साथ में ये पता होना चाहिए कि ये जो भुजाएं हैं इनके नाम आपको पता चल गया, यानी ये लंब होती है, आधार होती है, कर्ण होती है। अब सदैव ध्यान रखना कि इस कोण की जो सामने वाली भुजा होता है इसे सदैव कर्ण कहा जाएगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि लंब और आधार सदैव चेंज होती रहती है। आप लोगों को ये भी बात दिमाग में बैठा लेना है ध्यान से। देखिए त्रिकोणमिति सीखने के लिए ये आना चाहिए, और उसके बाद में आप लोगों ने सीखा होगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या सीखा होगा? पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय जो होती है ये आप सीखिए बहुत ही अच्छे तरीके से, और आपको ये सिखाता हूँ। देखिए पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, तो देखिए पाइथागोरस जो प्रमेय होती है ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग, सॉरी कर्ण का वर्ग बराबर होती है, ये काटिए पहले। देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। क्या होता है? आधार का वर्ग। अब ध्यान से समझिए, ये लिखा है कर्ण का वर्ग, ये लंब का वर्ग, ये आधार का वर्ग। अगर जैसे शॉर्टकट में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? लंब को देखिए दोस्तों एल से दर्शाया जाता है, आधार को दोस्तों बी से दर्शाया जाता है, और कर्ण को दोस्तों एच से दर्शाया जाता है। तो यानी एच का स्क्वायर बराबर का जो पूछा जाए तो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। अगर जो ये वाला स्क्वायर हटा दिया जाए तो एच बराबर, यानी अगर जो निकालोगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा। तो इंग्लिश वाले ये लिख लें और हिंदी वाले ये लिख लें कि कर्ण बराबर अंडर रूट क्या होता है? लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। दोस्तों आप लोगों को ये सूत्र याद रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। ये आती कहाँ से आपको पता होना चाहिए। ये कर्ण जो होता है ये दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपको समझाता हूँ कि जो असली त्रिकोणमिति है वो है क्या, यानी जिसको कहते हैं जो पाइथागोरस पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। चलिए एक बार फिर से हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें इसके नाम रख देते हैं ए बी सी। तो ये वाली जो भुजा होती है इसे कर्ण कहते हैं, आप लोग जानते हो। इंग्लिश में इसे हाइपोटीनियस कहा जाएगा। ठीक दोस्तों, ये वाली जो भुजा होती है इसे लंब कहते हैं, और इसे हिंदी में कहा जाता है परपेंडिकुलर यानी पी। और जो ये वाली भुजा होती है इसे कहते हैं बेस यानी बी, मतलब आधार इसे कहा जाता है। ठीक दोस्तों, ये ध्यान रखने के बाद में अब आपको सिखाता हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत ही अच्छे तरीके से सीखोगे अगर जो ध्यान से समझोगे। तो समझिएगा, एक ट्रिक होती है जिसे कहा जाता है लाल बटे कक्का।
ठीक दोस्तों, ये ट्रिक आप लोगों को आनी चाहिए। अगर जो ये ट्रिक आती है तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वो आपकी अंगुलियों पर होंगे। तो समझिएगा, सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात होते कौन कौन से हैं ये लिख लीजिएगा। तो हम एक इधर साइड में लिखे दे रहे हैं। तो देखिए जो 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, पहला होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। फिर होता है कॉस थीटा। फिर क्या होता है? टैन थीटा। और फिर देखिए इसका अपोजिट होता है, तो साइन का अपोजिट होता है, उसे कहा जाता है कोसेक थीटा। क्या कहते हैं इसे? कोसेक थीटा। कोस का अपोजिट होता है, उससे कहा जाता है सेक थीटा। और जो टेन का अपोजिट होता है उससे कहा जाता है कोट थीटा। ठीक दोस्तों, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आपको आनी चाहिए। अच्छा, याद नहीं हुई है फिर से याद करिएगा। देखिए ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। तीन अगर जो याद हैं तो तीन अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि साइन का जो ये उल्टा होता है उससे कहा जाता है कोसेक थीटा। कोस का जो उल्टा होता है उसे सेक थीटा कहा जाता है। और टेन का जो अपोजिट होता है उसे कॉट थीटा कहा जाता है। तो दोस्तों ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद हैं। तो अब इनके मान कैसे याद करोगे? तो समझिएगा, इस साइन थीटा का अगर जो सूत्र लिखा जाए तो क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ हमने लिखा साइन थीटा, तो देखिए साइन थीटा का सूत्र होता है, वो क्या होता है? एल से हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और के से हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। ठीक दोस्तों, ये पता हो गया आपको। फिर अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उससे कहा जाता है कोस थीटा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। ठीक। फिर अगला है जो हमारा टैन थीटा। तो देखिए टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ठीक, टैन थीटा बराबर लंब अपान में आधार। अच्छा, इंग्लिश वाले क्या करें? इंग्लिश में लिख लीजिएगा। लंब को क्या कहा जाता है आप लोगों को पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपान के, पी अपान के। आधार को लिख सकते हो बी अपान एच, और लंब बटे आधार यानी पी बटे बी। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हो। अब आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, अभी हमने तो 3 ही सीखे, तो 3 और सीख सकते हो। इन्हीं के अपोजिट ही तो हैं ये बहुत आसान है। देखिए साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो देखिए कोसेक जब इसका अपोजिट है तो ये हो जाएगा कर्ण, यानी ऊपर पहुंच जाएगा, कर्ण अपान में लंब। ठीक, अगला जो आता है कोस। कोस का उल्टा सेक है, तो सेक लिख लेते हैं। जब यहाँ सेक उल्टा है तो यहाँ भी तो उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा कर्ण अपान में आधार। अगला जो है टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। तो कोट का यानी कोट थीटा भी उल्टा होगा टेन का, तो ये भी हो जाएगा आधार बट्टे लंब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कि सबसे पहले सीखा ट्रायंगल किसे कहते हैं, समकोण ट्रायंगल क्या होता है। उसके हेलो दोस्त, मैं ये बता रहा था कि आज की वीडियो में सबसे पहले मैंने सीखा कि ये क्या सीखा मैंने, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं यानी राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहा जाता है। उसके बाद में सीखा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, और भी बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस आप लोगों को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगला कुछ सीखा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। अगर जो ऐसे नहीं याद हो रहे हैं तो ये 3 आप याद कर लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा, कोस का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट होता है कोट थीटा। उसके बाद में आपको क्या याद करना है? उसके बाद में आप लोगों को मैंने ट्रिक बताई कि इनके सूत्र कैसे याद किए जाएंगे। तो देखिए ट्रिक है लाल बटे कक्का। समझिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सिखाने की कोशिश की है। अगर जो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।